Morning student, welcome to class 7th. In previous class we read about the heart and heartbeat. Today I will teach you excretion in animals. एक्सक्रीशन कैसे होता है एनिमल्स में? एक्सक्रीशन यानी कोई भी चीज़ बाहर निकल जाना है, वेस्ट मटेरियल जो होता है. रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स के थ्रू वो बाहर निकल जाती है गैस. ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव ड्यूरिंग इजेशन. इजेशन के अंदर क्या होता है प्रोसेस में? अनडाइजेस्टेड फूड हमारा रिमूव्ड बाहर निकल जाता है. लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी. अब हम आगे देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कैसे बॉडी से बाहर निकलते हैं. यू मे वंडर वेयर देयर अनवांटेड मटेरियल कम्स फ्रॉम. अब ये हमको आश्चर्य कर सकेंगे कि कैसे वो मटेरियल बाहर निकलता है. व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस. हमारी सेल्स परफॉर्म करती हैं फंक्शंस को, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करती हैं. दीज आर टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. ये टॉक्सिक होते हैं और इनमें कुछ बॉडी के अंदर ज़रूरत होती है इनको बाहर निकालने के लिए. The process of removal of waste produced in the cells of the living organism is called excretion. excretion उसको कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ वेस्ट होती है जिसको हमको बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल से बाहर निकालना होता है उसको हम उस प्रोसेस को excretion कहते हैं. द पार्ट्स इन्वॉल्व इन excretion फॉर्म द excretory सिस्टम. जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं excretion में वो फॉर्म होते हैं excretory सिस्टम में. excretory सिस्टम इन ह्यूमन्स में कैसे होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम? द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. जो वेस्ट चीज़ें हमारे ब्लड में होती हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाती हैं. हाउ कैन दिस बी डन? ये कैसे होता है? ए मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड. एक मैकेनिज्म होती है जिसमें ब्लड को फ़िल्टर करने की आवश्यकता होती है. दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी. ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होता है, फ़िल्टर करती है जो कि किडनी में होती है. व्हेन द ब्लड रीचेज द 2 किडनीज. जब ब्लड हमारा किडनी में 2 किडनी में पहुंचता है इट कंटेन्स बोथ यूज़फुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस. तो ये कंटेन करती है कुछ यूज़फुल और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को. द यूज़फुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड. जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हो जाते हैं वो ब्लड में मिल जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं. द वेस्ट डिज़ोल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन. और जो वेस्ट रहते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में और रिमूव्ड हो जाते हैं यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं. फ्रॉम द किडनीज से द यूरिन गोज़ इनटू द यूरिनरी ब्लडर. यूरिन हमारा चला जाता है यूरिनरी ब्लडर में थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स ट्यूब लाइक एक होता है उसके थ्रू हमारा यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है. इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर. जो कि ब्लैडर में स्टोर्ड हो जाता है. एंड इज़ पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा. जो कि यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है. द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. An adult human beings normally passes about 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स. 24 आवर्स में हमको 1 से लेके 1.8 लीटर तक यूरिन बाहर करना चाहिए. द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर. यूरिन में हमारा 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं. वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड दैट वी स्वेट ऑन ए हॉट समर डे. हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं कि हमारे गर्मी के दिनों में कैसे पसीना बाहर निकलता है. द स्वेट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट. पसीना कंटेन क्या करता है? वाटर को, सॉल्ट को. भूजो है सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन अवर क्लोथ्स. भूजो कहता है, देखता है कि गर्मियों में क्या होता है कि सफ़ेद कलर के पैचेस हमारे कपड़े पे पड़ जाते हैं. स्पेशली इन एरियाज़ लाइक अंडर आर्म्स जहाँ पर होता है वहाँ पर जब पसीना होता है सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं. दीज मार्क आर लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट. इसमें क्या होता है कि जब पसीना होता है तो ये
जो वाइट पैचेस होते हैं यानी इसमें सॉल्ट मिला होता है जो कि हमारे क्लोथ्स पे जमा हो जाते हैं। डस स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन, क्या ये पसीने कोई और फंक्शन भी करते हैं? वी नो दैट द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट मटका इज कूलर। हम देखते हैं कि वाटर गर्मियों में ठंडा रहता है। दिस इज़ बिकॉज द वाटर एवापोरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट। ये क्योंकि वाटर जो होता है एवापोरेट हो जाता है उसके पॉट से, पोर से, विच कॉजेस, इसलिए वो ठंडा हो जाता है। सिमिलरली व्हेन वी स्वेट, जब हम पसीना होता है तो इट हेल्प्स टू कूल अवर बॉडी। जब पसीना हो जाता है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है? इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि प्लांट से पानी और मिनरल्स लेते हैं सॉइल से रूट के थ्रू और पूरी लीव्स के थ्रू पूरी लीव्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, और लीव्स क्या करती है? पौधों के लिए भोजन बनाती है। यूजिंग वाटर लेती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10 दैट फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने चैप्टर 10 में पढ़ा कि फूड जो होता है वो एक एनर्जी का सोर्स होता है। एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और हमने ये भी पढ़ा कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तभी हमको एनर्जी मिलती है, प्राप्त करते हैं ऑर्गेनिज्म। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। ये लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, इस एनर्जी को सेल्स यूज़ करती है। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। इसलिए फूड मिलने के लिए सारी सेल का ऑर्गेनिज्म के बनना बहुत ज़रूरी है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब बाय द रूट आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स? अब ये आश्चर्य की बात तुम्हारे लिए होगी कि कैसे वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं रूट के थ्रू और कैसे लीव्स तक पहुंच जाते हैं। हाउ इज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरिड टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड? अब फूड कैसे प्रिपेयर्ड होता है लीव्स के द्वारा, कैसे वो पार्ट्स में पहुंचता है जो कि फूड को नहीं बनाता है। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।